नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और कुछ देर पहले ही, अभी शाम का वक्त है, लगभग 4:30-5 बज रहे हैं और गंजेनार से हमने एक रसल स्वाइपर रेस्क्यू किया है। आप देख सकते हैं इस तरफ अभी अभी जस्ट इसे बाहर निकाला गया साथी के द्वारा। और ये गंजेनार से लगा हुआ ही फॉरेस्ट है और काफ़ी अच्छा इलाका है दोस्तों ये। हालांकि आजकल फॉरेस्ट इतने अच्छे भी नहीं रह गए हैं, क्योंकि डीप डाउन आप किसी भी फॉरेस्ट में चले जाएं, गाड़ियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई देती ही है। और इसी कारण जो है स्नेक्स रास्तों पर भी आ जाते हैं, जानवर भी रास्ते पर आ जाते हैं रास्ता भटक कर। अब आप देख सकते हैं कि इसी तरफ दोस्तों जहाँ पर ये जा रहा है, एक पानी का कुंड लगा हुआ है। असल में नदी है छोटी सी, और पानी वानी पीने जब जानवर जाते होंगे तो सड़क भी लगी हुई है, तो टक्कर होना आम बात है। इसके वेनम टाइप के बारे में बात करते हैं दोस्तों। प्राइमरली हीमोटॉक्सिक वेनम होता है इसका, और इसके असर जो है वो जगह के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से बदलता जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस एक पर्टिकुलर एरिया में जो असर दिखेगा वही असर दूसरे एरियाज़ में भी नज़र आएगा। तो ऐसा इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि हमारा जो देश है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी डाइवर्स है, और खान पान के हिसाब से जो शिकार होते हैं उसके हिसाब से इनको अपने वेनम्स के जो कंटेंट है उसमें बदलाव करने पड़ते हैं, और इसी कारण ये चेंजेस दिखने को मिलते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा अमित को, जो अभी रिलीज़ के दौरान कैमरे के पीछे थे। तो आप इस बात से अमित कितने प्रतिशत सहमत है कि वेनम कंटेंट जो है वो जगह के हिसाब से बदलता जाता है? बहुत सही बात है ये, और हमने पहले भी कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से इस चीज़ को बताया है। इसका हमने विश्लेषण भी किया है कि कैसे जगह के हिसाब से जो स्नेक वेनम का जो टाइप है वो बदलता रहता है। और अगर हम थोड़ा सा और इसको समझने की कोशिश करें तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम किसी एक सिंगल जीव को जब हम देखते हैं, और अगर वो जीव अलग अलग इलाकों में पाए जाते हैं, तो इलाकों के हिसाब से उन जीवों में बहुत सारे बदलाव हमको देखने को मिलते हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा ऐसे कुछ जीवों का। लायन जो होते हैं, शेर जो होते हैं, अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, एशिया में भी पाए जाते हैं। दोनों में काफ़ी अंतर है, बहुत ज़्यादा। चीते जो हैं वो अफ्रीका में भी पाए जाते हैं, एशिया में भी पाए जाते हैं। हालांकि एशियाटिक चीते जो हैं अब केवल ईरान के कुछ इलाकों में बचे हुए हैं, सीमित रह गए हैं। वो भी वहाँ की जी सरकारों ने थोड़े से कदम उठाए इस कारण। तो उनमें भी हमको अंतर देखने को मिलते हैं। इवन आप अगर तेंदुए देखें, तेंदुए भी अगर आप देखें तो अफ्रीका में जो तेंदुए पाए जाते हैं और एशिया में जो तेंदुए पाए जाते हैं, उनमें भी आपको जो है अंतर देखने को मिलता है। सभी जीवों में अमित, टाइगर्स में भी होता है ये, बंगाल टाइगर या साइबेरियन टाइगर में हम इसे कहेंगे कि कैसे वो अलग अलग होते हैं। तो अडेप्टेशन की लिस्ट में अगर हम सांपों को रखते हैं, तो कोबरा की अगर हम बात करें अक्षय यहाँ पे, तो कई जगह लोगों का ये कहना है कि उन्होंने बिल्कुल पिच ब्लैक रंग का जो है स्पेक्टिकल कोबरा देखा है, लेकिन हमारे इलाके में हमने ऐसा कभी नहीं देखा। ये खासकर नॉर्दर्न ईस्टर्न इलाकों में, उत्तराखंड के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है। पिच ब्लैक कोबरा होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर का कोबरा होता है, जो रेप्लिकेट मेरे ख्याल से वेस्टर्न फॉरेस्ट कोबरा को करता है, वेस्टर्न अफ्रीकन फॉरेस्ट कोबरा को। बिल्कुल। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि जीव जंतु जो हैं जगह के हिसाब से, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से, अपने शिकार के हिसाब से अडेप्ट जो है वो करते रहते हैं। और इसमें जहर, सांपों के लिए जहर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये हमको समझना पड़ेगा। उनके शिकार से लेके डाइजेशन तक का जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस, उसमें ये बहुत अहम भूमिका निभाता है वेनम। अगर वेनम इनके पास ना हो या ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो सांप डेड है, ये आप समझ सकते हैं, सांप डेड है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित। और वेनम एक्चुअल में होता क्या है? वेनम दोस्तों, अगर हम बात करें कि वेनम क्या है, तो बेसिकली ये एक सलाइवा की तरह ही काम करता है। जैसे हमारे मुंह में सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं। एक दिन में लगभग औसतन एक मनुष्य में 1 से 1.25 लीटर तक ये सिक्रीट होता है। और हमारे जो सलाइवा होता है दोस्तों, इसमें बैक्टीरिया होते हैं। अगर आपने देखा होगा या पढ़ा होगा तो औसतन किसी स्वस्थ मनुष्य के, जिसके मुंह में कोई रोग नहीं है, पायरिया वगैरह की बीमारी नहीं है, जो नॉर्मल हम आपस में होते हैं,
इस दौरान भी लगभग 70 मिलियन के आसपास बैक्टीरियाज होते हैं एक स्वस्थ मनुष्य के मुंह में। तो अगर इस समय हम किसी को बाइट करते हैं, अब देखा होगा बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो काट लेते हैं, और अगर उस चीज़ को हम अनट्रीटेड रखें तो ये उस घाव को बिल्कुल आगे चल के बहुत खतरनाक बना देता है। कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि एक इंसान के मुंह में एक टॉयलेट सीट से भी ज़्यादा बैक्टीरिया पाया जाता है। अगर मुंह के बैक्टीरिया की बात की जा रही है तो मैं एक जीव का यहाँ नाम लेना चाहूँगा, कोमोडो ड्रैगन। बिल्कुल। तो कोमोडो ड्रैगन एक ऐसा जीव है जिसके पास अपना जहर नहीं होता, लेकिन इसकी बाइट इतनी ख़तरनाक होती है कि वो जिस जीव को उसने काटा है 2 से 3 से 4 दिन या कभी कभी 1 हफ्ता भी लग जाता है तड़प के उस जीव की जो है जान जाती है। और वो किस कारण से जाती है, ये अक्षय जी आपको बताएंगे। जब एक कोमोडो ड्रैगन दोस्तों बाइट करता है अपने प्रे को, शिकार को, तो जनरली होता ये है कि इनके जो शिकार होते हैं इनके साइज़ के कंपैरिजन में काफ़ी बड़े होते हैं। जो बफलोज होते हैं, जंगली भैंसे होते हैं, इनका ये शिकार करते हैं और ये इनको एकदम से गिरा नहीं पाते। बाइट करने के बाद ये छोड़ देते हैं और होता ये है कि इनके मुंह में जो बैक्टीरियाज होते हैं उसके कारण, ये इनका जो वेनम ही है एक तरीके का, वो बैक्टीरियल वेनम है। जैसे वाइपर्स या हेमाटॉक्सिक में देखें तो आप एंजाइम बेस्ड है, न्यूरोटॉक्सिक प्रोटीन बेस्ड है, वैसे ही इनका वेनम जो है वो बैक्टीरियल है और उससे इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है। तो बैक्टीरियल वेनम की मैं बात कर रहा था दोस्तों। तो कोमोडो ड्रैगन ऐसा कर पाते हैं और उसके बाद वो अपने वेनम जिस शिकार में डाला हुआ है उस शिकार को फॉलो करते हैं और जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, उसका घाव सड़ने लगता है और लगातार रिश्ते खून के कारण वो कमज़ोर हो जाता है और अंततः उसकी मौत होती है और उसके बाद वो उसका भोजन कर लेता है। जैसा कि आपको अक्षय जी ने बताया कि बैक्टीरिया जो है उनकी मौत का जो है मेन रीज़न होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनका मेन रीज़न होता है। तो सांपों का भी जो वेनम है ये कुछ ऐसा ही काम करता है, चाहे वो न्यूरोटॉक्सिक हो, हीमोटॉक्सिक हो, चाहे कोई और कई सारे प्रकार हैं दोस्तों वेनम के। और ये हमने आपको बताया था कि वेनम और एंटी वेनम्स और जो गवर्नमेंटल प्रोटोकॉल्स हैं उस पर हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ही आप इसे समझिए और इस सीरीज़ के हम कंटिन्यूसली अब वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अक्षय ने बताया कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है अभी, तो इससे कनेक्टेड ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमने स्टार्ट की है, सवाल जवाब का एक सिलसिला लोगों को अवेयर करने के लिए। तो आज का सवाल होगा कि दर्शक वर्ग हमें ये बताएंगे कि सांपों में पाए जाने वाले जहर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है, या कितने प्रकार के जो वेनम है वो पाए जाते हैं सांपों में। ये बहुत ज़्यादा है, सिर्फ 2 नहीं है, न्यूरोटॉक्सिक, हेमाटॉक्सिक नहीं है। बिल्कुल। तो आप बताएंगे और पहले 10 कमेंट करने वालों का नाम हम अपने शो में लेंगे और हो सके तो आगे आने वाले समय में जो सबसे पहला कमेंट आएगा उसको हमारे तरफ से एक छोटा गिफ्ट जो है वो दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे। इसी तरीके की और जानकारी के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्नेक सेवर टीम AGN दंतेवाड़ा को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।